आज हम गेट 2017 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पाइपलाइनिंग के परफॉर्मेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग कंडीशन दिया हुआ है कि 5 स्टेज का एक पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जिसमें हर एक स्टेज का एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 20 का दिया हुआ है और ये आपका ऑपरेट फेच का है। अब इसको कंपेयर करना है एक नए इफिशिएंट पाइपलाइनिंग डिजाइनिंग से, जिसमें ऑपरेंट फेच का जो 20 नैनोसेकंड का जो स्टेज था उसको स्प्लिट करके 12 और 8 नैनोसेकंड के 2 स्टेज में स्प्लिट कर दिया गया है। और अब हमको ये देखना है कि स्पीड अप कितना आता है। तो ये इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वहाँ पे 20 हमको एज्यूम करके दिया है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दिया क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास दिया गया है 5 स्टेज है, तो 1 2 3 4 5 स्टेज, और इन स्टेज के बीच में ये जो दिख रहा है ये हमारा बफर है। टोटल टाइम यदि आप देखेंगे तो ये जो बफर है ये 2 नैनोसेकंड का, हर एक बफर के कारण 2 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है। पहला जो है ये 5 नैनोसेकंड का है, ये 4 नैनोसेकंड का है, ये ऑपकोड फेच 20 नैनोसेकंड का है फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में, ये 10 नैनोसेकंड का है और ये 3 नैनोसेकंड का है। तो पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि हम इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए टोटल साइकिल टाइम निकालेंगे। दूसरा जो है ये जो 20 नैनोसेकंड का है, ये 20 नैनोसेकंड वाला 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे यदि 2 पार्ट में यदि ये डिवाइड हो गया है तो ये आपके पास दो में ये डिवाइड होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इनका जो टाइम है वो टाइम यहाँ पे है 12 नैनोसेकंड और 8 नैनोसेकंड। अब यदि यहाँ पे काउंट किया जाए तो नए इम्प्लीमेंटेशन में टोटल नंबर ऑफ स्टेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन बफर हमारा सेम है, ये बफर सेम है, 2 नैनोसेकंड का है। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हम देखेंगे जो साइकिल टाइम निकालेंगे, साइकिल टाइम डिपेंड करता है लॉन्गेस्ट स्टेज प्लस बफर डिले। तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में लॉन्गेस्ट स्टेज डिले जो था वो 20 नैनोसेकंड का था प्लस बफर हमारा 2 का था। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में लॉन्गेस्ट जो है वो 12 का था प्लस बफर हमारा 2 नैनोसेकंड का था। जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम टी है वो आपका कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला k प्लस एन माइनस 1। एन जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, k जो है टोटल स्टेज है, टीपी जो है ये हमारा साइकिल टाइम है। स्पीड अप आपको निकालना है तो स्पीड अप निकालने का फॉर्मूला जो होता है जो हमारे पास है और उसको जिससे कंपेयर करना है, तो फर्स्ट का जो भी टाइम आएगा डिवाइडेड बाय सेकेंड या इम्प्रूव्ड इफिशिएंट का जो भी टाइम आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे यदि हम देखें तो लॉन्गेस्ट जो है 22 नैनोसेकेंड, 12 2 एंड 14 नैनोसेकेंड, ये दोनों के लिए हम जो है लॉन्गेस्ट टाइम, और ये जो वैल्यू है 14 और 22 ये स्टेडी स्टेट में बताता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद पाइपलाइन से एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। कब की कंडीशन में, जब कोई भी हैजार्ड नहीं है, आइडियल कंडीशन में। अब n इज इक्वल टू 20 प्रॉब्लम में दिया है, k इज इक्वल टू 5 के लिए हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या था, k प्लस एन माइनस 1 इंटू एग्जीक्यूशन टाइम या पाइपलाइन टाइम। तो ये जो वैल्यू है टीपी की दो वैल्यू है, 22 फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए और सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए था 14। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 22, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5
प्लस 19 इंटू 22 इज इक्वल टू 24 इंटू 22 इज इक्वल टू 528। ये हमारा फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकल गया। सेम यदि हम निकालें तो अब दूसरे के लिए होगा 6 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 14। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 350। ये सेकंड के लिए आ गया। इन दोनों के बीच का यदि हम रेशियो निकालें तो ये आपका आ जाएगा, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू है 528 डिवाइडेड बाय 350। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.51 आती है। तो ये हमारा स्पीड अप आ गया है। यही हमको यहाँ पे लिखना था, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 1.51 जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। यदि हम इसको चेक करेंगे तो इसका रेंज दिया था 1.49 से 1.52 के बीच में। यहाँ पे अब इसमें कुछ और चीज़ समझने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम या ज़्यादा करने पे क्या होगा। तो ये सॉल्व किया हुआ है अलग अलग वैल्यू के लिए। ये 10 के लिए सॉल्व किया हुआ है, 20 के लिए, 50 के लिए और 100 के लिए। और ये जो आपका दिख रहा है 1.57, ये मैं आइडियल कंडीशन के लिए। क्यों आइडियल कंडीशन बोल रहा हूँ, तो आप फॉर्मूला देखिए, 5 प्लस n-1 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n-1 इंटू 14। अब यदि n जो है बहुत लार्ज है तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 22/14। तो 22/14 की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए। वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अप हो सकता है। थैंक यू।